अस्सलाम वालेकुम गाइस। वेलकम टू माय चैनल इनगल्फिंग स्नाइपर। और आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम इनगल्फिंग को मार्क कैसे करेंगे। फिर इसमें जो है ना इनवैलिड इनगल्फिंग कौन सी होती है, वैलिड इनगल्फिंग, टेस्टेड, अनटेस्टेड और स्ट्रॉन्ग एंड वीक इनगल्फिंग कौन कौन सी है, कैसे होती है, किसको हमने अवॉइड करना है, किसको लेना है। सो ये आज की लेक्चर में हम सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। ठीक है। सो आज का जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने इसको गौर से जो है ना देखना है। ठीक है। फिर इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस भी आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करती तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर लाइव मार्केट में भी ये सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है। सो चलें बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम इनगल्फिंग को मार्क करने का तरीका सीखते हैं कि इनगल्फिंग को मार्क कैसे करें। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे कि यार मार्किंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों मार्किंग का क्या है, मार्किंग तो हम खुद भी कर सकते हैं, ये वो ना। लेकिन मार्किंग जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और मोस्टली जो है ना बिगिनर यहाँ पे ही मिस्टेक कर लेते हैं, क्योंकि वो उसको मार्किंग का प्रॉपर पता नहीं होता कि यार हमने कैसे मार्क करना है। वो गलत तरीके से इंगल्फिंग को मार्क कर लेते हैं और फिर जब ट्रेड के लिए बैठते हैं, जब ऐसे लग जाता है तो फिर कहते हैं यार ये चीज़ तो वर्क ही नहीं करती। सो भाई वो वर्क कैसे करेगी जब आपने एक चीज़ की फाउंडेशन ही गलत रख दी है, तो फिर वो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करेगी। सो मार्किंग जो है ना ये एक किस्म की फाउंडेशन है इंगल्फिंग की। ठीक है। अगर आपने मार्किंग सही कर ली सो आपकी एक्यूरेसी जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सो इसलिए मार्किंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंगल्फिंग में। सही है। सो हमने किस चीज़ को मार्क करना है, कैसे मार्क करना है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सही है। सो चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, हमने इंगल्फिंग को मार्क कैसे करना है और सही तरीका उसका क्या है, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। जैसे कि ये हमारे पास ये इंगल्फिंग है, इंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है बुलिश इंगल्फिंग का। ठीक है। इसमें हमारे पास जो इंगल्फिंग है ना, इसमें हमारे पास दो कैंडल का मतलब होता है, दो से ज़्यादा भी होता है, लेकिन मोस्टली हमने दो कैंडल को जो है ना फोकस करना होता है। जैसे हम हमारे पास ये बुलिश इंगल्फिंग है, सो इसमें ये हमारे पास जो रेड कैंडल है ना ये टेकन कैंडल है, टेकन कैंडल इसको बोलते हैं। ठीक है। और ये जो ग्रीन कैंडल है इसको इंगल्फ कैंडल बोलते हैं। सो हमने इंगल्फिंग को जब भी मार्क करना होता है ना, तो हमने हमेशा टेकन कैंडल को ही मार्क करना होता है। और मार्क कैसे करना होता है, ये विक समेत, ये अपर विक है, यहाँ से इसको प्रॉपर मार्क करने हैं और लोअर विक से इसको प्रॉपर मार्क करना है। ये नहीं है कि यहाँ बॉडी पे मार्क कर दिए, यहाँ विक पे कर दिए, या यहाँ विक पे कर दिया, यहाँ बॉडी पे कर दिया, ना ना, ये गलत तरीका है। आपने प्रॉपर विक टू विक इसको मार्क करना है। ठीक है। ये अपर विक हो गई, ये लोअर विक हो गई, दोनों को प्रॉपर आपने मार्क कर दिया या जोन लगा दिया। सो उसके बाद आपने छोड़ देना है। ठीक है। ये इसका वैलिड तरीका है मार्किंग का। ठीक है। और अगर आप बॉडी टू बॉडी करेंगे तो सो ये इनवैलिड हो जाएगा, ये गलत तरीका है, ये इसकी एक्यूरेसी फिर आपको काम मिलेगी, फिर आप बोलेंगे कि यार ये चीज़ तो वर्क ही नहीं करती। सो वो फिर आपकी मिस्टेक होगी। सही है। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं वैलिड इंगल्फिंग, इनवैलिड, वो मैं आपको बता देता हूँ कि यार वैलिड इंगल्फिंग कौन सी होती है और इनवैलिड कौन सी होती है। सो वैलिड हमारे पास वो वाली इंगल्फिंग होती है जो हमारे पास एक टेकन कैंडल को इंगल्फ कैंडल मुकम्मल तौर पे कवर कर ले विद विक, विक समेत। अब जैसे ये देखें, ये इसकी विक है। ठीक है। ये बॉडी है, इसने इसको जो है ना प्रॉपर विक समेत इसको पूरा इंगल्फ किया हुआ है। ठीक है। सो ये हमारे पास जो है ना वैलिड इंगल्फिंग कहलाएगा, क्योंकि इसने इसकी विक को भी कवर किया हुआ है। अब इनवैलिड क्या होती है और ये कैसे होती है। ठीक है। इनवैलिड हमारे पास वो इंगल्फिंग होती है जब जो हमारा जो टेकन कैंडल है, टेकन कैंडल को इंगल्फ कैंडल कवर तो करें, लेकिन बॉडी जो है ना विक विक इसको कवर ना करें, सिर्फ इसकी जो है ना बॉडी को कवर करें और विक ऐसे ही छोड़ दें, मतलब विक को उसको इंगल्फ ना कर दें। सो वो हमारे पास जो है ना इनवैलिड इंगल्फिंग कहलाएगा और उसको हम मोस्टली नहीं लेते। सही है। हम उसको ट्रेड के लिए लेते ही नहीं है। सो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि
आया ये चीज़ वैलिड है या इनवैलिड है। इसके मैं आपको खैर लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा। यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर जो है ना लाइव मार्केट में आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि इनवैलिड इंगल्फिंग कौन सी होती है। सही। अब एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो हमारे पास होती है टेस्टेड इंगल्फिंग और अनटेस्टेड इंगल्फिंग। सो टेस्टेड इंगल्फिंग कौन सी होती है, जैसे अभी हमारे पास इस चार्ट में आप देखें यहाँ ये हमारे पास इंगल्फिंग बना हुआ है, ये प्रॉपर इंगल्फिंग बना हुआ है वैलिड, ठीक है। इंगल्फ जैसे इंगल्फ बन गया, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल आके ये जैसे मैंने मार्क किया हुआ है ना, इसी कैंडल को नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे ये जोन को टेस्ट कर दिया, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है ना टेस्टेड इंगल्फिंग कहलाएगा। और कुछ कंडीशन में इसको हम इग्नोर करते हैं, कुछ कंडीशन में हम लेते हैं, वो फिर बाद की बातें हैं, ठीक है। लेकिन आपने जस्ट अभी फोकस ये करना है कि यार हमारे पास टेस्टेड इंगल्फिंग क्या होती है और अनटेस्टेड क्या होती है। सो ये टेस्टेड इंगल्फिंग की एग्जांपल है, ये जब हमारे पास इंगल्फिंग बन जाए और नेक्स्ट कैंडल उसी जोन में आके विक लगा दें, उसी जोन को टच करके ऊपर निकल जाए, सो वो हमारे पास टेस्टेड इंगल्फिंग कहलाती है। जबकि अनटेस्टेड क्या होती है कि जैसे अब ये इंगल्फिंग बन गया है, ठीक है, इंगल्फिंग बन के मार्केट सीधा ऊपर चली जाए, इस जोन में वापस ना आए, मतलब बाद में आ जाए वो तो अलग बात है, बाद में आ जाए वो फिर ट्रेड के लिए हम लेते हैं ना, वो तो फिर नेक्स्ट सिनेरियो है। लेकिन नेक्स्ट कैंडल इस जोन को टच ना करे जो हमने यहाँ पे ऐसे मार्क किया होता है, ये विक टू विक हमने इसका जोन लगा के हमने छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल सीधा मार्केट ऊपर चली जाए, ऊपर निकल जाए, इस जोन को टेस्ट ना करें। ये जो एरिया है हमारे जो टेकन कैंडल का एरिया है, इसको मार्केट विक से टच ना करें, सो वो हमारे पास अनटेस्टेड इंगल्फिंग कहलाता है, ठीक है। और वो फिर ट्रेड की जो है ना वो फिर हम नेक्स्ट उसमें करेंगे जब हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे। अभी तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आप इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है कि यार टेस्टेड कौन सी होती है, अनटेस्टेड कौन सी होती है। फिर इसमें जो है ना अपनी अपनी एक स्ट्रेटजीज बनी हुई है, कुछ हमारे पास कुछ केसेस में हम टेस्टेड को लेते हैं, कुछ में हम अनटेस्टेड इंगल्फिंग को सिर्फ लेते हैं, सो वो फिर बाद की बातें हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी इसमें है, स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक इंगल्फिंग। स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग हमारे पास कौन सी होती है, जिसकी जो है ना बॉडी ज़्यादा हो और विक कम हो, वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग कहलाती है, ठीक है। जैसे ये मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो है ना बॉडी अच्छी खासी बॉडी है ये टेकन कैंडल की, और विक कम है, दोनों साइड पे विक्स है लेकिन छोटी छोटी विक्स हैं, सही। सो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग है। और इसकी एक्यूरेसी जो है ना वीक इंगल्फिंग से ज़्यादा होती है। लेकिन अभी तो हम एक्यूरेसी की बात ही नहीं कर रहे, जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ और बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, सो आपने उस चीज़ पे फोकस करना है। और ये जो हमारे पास है ना वीक इंगल्फिंग क्यों है, क्योंकि इसकी ये देखें इसकी विक्स कितनी बड़ी है और बॉडी छोटी सी है, ठीक है। आपने अगर मतलब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग फाइंड करना है तो आपको मिनिमम जो है ना 30% बॉडी उसकी होनी चाहिए। अब ये वीक इंगल्फिंग है, ये वीक है, मतलब 30% तकरीबन है, 20% है मुझे लग रहा है। लेकिन अगर आपने स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग फाइंड तो आपको मिनिमम जो है ना 30 से अबव बॉडी होनी चाहिए, वो हमारे पास तब जो है ना स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग कहलाएगी। अगर 30% से उसकी बॉडी कम है, सो वो हमारे पास वीक इंगल्फिंग होगी, सही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, ये आज की वीडियो थी और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक है। अगर आपने इंगल्फिंग को लर्न करना है और बिल्कुल बेसिक से, सो ये जो है ना मैंने आज एक किस्म से फाउंडेशन आपको बता दी कि यार ये चीज़ें हैं, ये आपको सीखनी पड़ेगी, तब जाके आप इस चीज़ में आप मास्टर कर सकते हैं, आप मास्टर हो सकते हैं। अगर आपको इन बेसिक चीज़ों का नहीं पता, अगर आप एडवांस सीख भी लें, अगर इन बेसिक चीज़ों का आपको नहीं पता, सो भाई आप फिर कभी ग्रो कभी सक्सेसफुल आप नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक किस्म की फाउंडेशन है। और जब तक आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो आप आगे ग्रो नहीं कर सकते, सही है। सो इस पे आपने प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी इसको गौर से वॉच करना है। और नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मैं लाइव मार्केट में भी ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि यार ये कैसे काम करती है, कैसे इसको मार्क करना है, ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह फिर बताऊंगा। सो
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।